हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का 50 मिनट का चार्ट को एनालाइज करने जा रहे हैं। कल यानी बृहस्पतिवार को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट लेवल क्या होगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे रहेगा और परफेक्ट एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या क्या होने वाला है, उसको मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। पहले हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 का 50 मिनट्स चार्ट्स की, और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ होगा और इंट्राडे में कैसे ट्रेड लेना है, और ताकि आप सेफली ट्रेड कर सके। वीडियो के अंतिम तक बने रहें कि आपको हर स्टेज को याद रहे और आपको ट्रेडिंग में इससे हेल्प मिलेगा, हेल्प मिल सकता है। तो पहले निफ्टी का ट्रेंड समझ लेते हैं। मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि प्राइस थोड़ा वीक हो गया है। और 20 ईएमए और 50 ईएमए के, ये 20 ईएमए और 50 ईएमए के नीचे है, नीचे में प्राइस ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी तक 200 ईएमए को क्रॉस नहीं किया है, 200 ईएमए तक नहीं पहुंचा है। कल हमारा मार्केट कहाँ पे ओपन होगा और हमारा इम्पोर्टेंट लेवल क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स को आप मार्क करके रखिए, ताकि कल आपको ट्रेड करने में इजी हो। तो इसको पहले तो हम मार्केट कल शायद गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो सकता है, दोनों में से तो एक हो सकता है, या फिर फ्लैट भी ओपन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो इन दिनों हर रोज या तो गैप अप और गैप गैप डाउन हो रहा है। सो इसका जो गैप अप या गैप डाउन जो भी हो, इसका मार्केट का सपोर्ट क्या होगा। अगर गैप अप ओपन रहेगा तो ये इमीडिएट सपोर्ट रहेगा आपको 24,350 का सपोर्ट, ये इमीडिएट सपोर्ट रहेगा अगर गैप अप ओपन हुआ तो। और अगर गैप डाउन हुआ तो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा ये 24,300, 24,250 से लेके 300 तक ये इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर 24,250 को, और अगर 250 से नीचे चला जाएगा तो मार्केट 24,100 तक या 24,000 तक आ सकता है। अगर 24,000 से भी नीचे चला गया तो मार्केट अप टू और 24, यहाँ से 24,050 से नीचे मार्केट आ गया तो 24,100 तक मार्केट 150 तक मार्केट आ सकता है। और 24,150 से भी मार्केट अगर नीचे की ओर बढ़ गया तो वो आपको 24,000 तक मार्केट आ सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होके मार्केट ऊपर की तरह चला गया तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 24,400, 24,400। अगर 24,400 के ऊपर ओपन होके मार्केट अगर 24,520 के ऊपर अगर मार्केट चला गया तो ये 24,050 के ऊपर मार्केट चला गया तो, और ये अप टू 24,540 तक जा सकता है। और यहाँ पे मार्केट कुछ देर तक कंसोलिडेट करके, अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट अगर ऊपर चला जाएगा तो ये अप टू 24,550
24,550 और 24,550 को भी अगर मार्केट ब्रेकअप करेगा तो अप टू 24,600 और नेक्स्ट 600 तक पहुंच सकता है। अगर 24,600 को ब्रेकअप करेगा तो मार्केट 24,700 तक मार्केट पहुंच सकता है। अब बात करते हैं ट्रेड कहाँ पे ले। निफ्टी में ब्रेकआउट ट्रेड होगा आपको 24,400 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 24,400 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 24,400 के, और ये रहा 24,400 के ऊपर बाय कर सकते हैं। और इसका टारगेट रहेगा 24,500 और 24,580। पहला टारगेट रहेगा 24,500, ये रहा 500 और 24,580। सेकेंड टारगेट रहेगा 24,580, यहाँ तक। फाइव एट्टी तक 24,580 तक ये सेकेंड टारगेट रहेगा। और इससे भी अगर ऊपर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 24,650 तक। 24,650 तक नेक्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ तक नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो स्टॉप लॉस रहेगा 24,350। इसका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 24,350। 24,350 यहाँ तक रहेगा। सो आप इस लेवल को ध्यान रखें। और अभी हम निफ्टी के ब्रेकडाउन टेट के बारे में बात करते हैं। आप पहला यहाँ पे आप देखें तो 24,300 ये स्ट्रॉन्ग, ये सपोर्ट लेवल है। 24,300 यहाँ के 24,300 के 300 के नीचे आप बाय कर सकते हैं। ये 24,300 के नीचे आप पुट बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 24,220। फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,220। 220 फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 24,150। ये टारगेट रहेगा 150 और 24,150 और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 24,050 तक। आपको और यहाँ तक वो 24,050 तक 50 का लेवल रहेगा। अगर अगर 24,000 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, आप 24,380 पर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 24,380 ये लेवल पर, यहाँ तक 382 और सपोज 380 या 380 के स्टॉप लॉस ले सकते हैं आप। ये रहा निफ्टी का आज का एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी में कल क्या होने वाला है इसको देखते हैं। अभी हम बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट को एनालिसिस करेंगे और देखते हैं ये ट्रेंड क्या, बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ होगा, कल ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन, इसको हम डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड की। मार्केट ने आज एक स्ट्रॉन्ग रैली दी थी। ये हायर हाई और हायर लो बना के मार्केट और थोड़ा ऊपर जा रहा था लेकिन बाद में मार्केट टॉप पे साइडवेज हो गया। मार्केट टॉप में जाने के बाद यहाँ पे साइडवेज हो गया है। लेकिन फिर भी प्राइस 20 EMA के ये आसपास ही चल रहा है। सारा दिन मार्केट 20 EMA के आसपास ही चल रहा था अप टू
50 EMA तक, एक बार 50 EMA तक, EMA तक आ पहुंचा था, लेकिन उसके बाद फिर जाके 20 EMA के आसपास घूमते रहा और बाद में आके 50 EMA के पास में आके मार्केट क्लोज कर दिया। अभी इसमें कल इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या रहेगा हम देखते हैं। पहले तो सपोर्ट जोन रहेगा 57 100 का, ये सपोर्ट रहेगा। मार्केट गैप अप या अगर गैप डाउन, अगर गैप डाउन खुल गया तो मार्केट गैप डाउन में फ्लैट खुल गया तो मार्केट का सपोर्ट लेवल होगा, इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा 57,100। अगर गैप डाउन खुला तो मार्केट का सपोर्ट लेवल होगा, सॉरी, अगर गैप अप खुल गया तो, गैप डाउन खुल गया तो मार्केट का सपोर्ट लेवल होगा 57,400। उसके बाद अगर 57,400 का लेवल है, अगर 57,400 में मार्केट रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला चला गया तो ये मार्केट अप टू 57,500 तक पहुंच सकता है। और 57,500 से भी मार्केट अगर इस लेवल में मार्केट थोड़ी देर तक पार करने के बाद अगर ऊपर के तो और चला गया तो अप टू मार्केट 57,700 तक पहुंच सकता है। अभी देखते हैं ब्रेकडाउन के ओर। अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर गया तो क्या होगा, इसका इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 57,100। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके जब अगर ब्रेक डाउन कर गया तो 57,100 तक इसका पहला सपोर्ट रहेगा। उसके बाद अगर 57,100 को मार्केट क्रॉस कर गया तो अप टू 57,900 तक, या तो 57,800 से 900 के बीच तक मार्केट आ सकता है। यहाँ पे थोड़ी देर तक मार्केट कंसोलिडेट करके अगर नीचे की ओर चला गया तो 56,600 तक मार्केट आ सकता है। ध्यान से देखें तो मार्केट हमेशा इसी लेवल पे रिएक्ट कर रहा है। अभी अभी बात करते हैं हम लोग मार्केट ब्रेक ब्रेकअप या ब्रेकडाउन सपोर्ट, ब्रेकडाउन लेवल में जहां आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर ब्रेकअप लेवल में आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 57,400 के बाद अगर 57,400 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगा तो आप 57,500 और यहाँ पे 400 के बाद आप बाय कर सकते हैं। ये इसका आपका टारगेट होगा पहला 57,000 और 550 तक, यहाँ तक 550 तक, 50 तक हो पहला सपोर्ट। और सेकेंड लेवल अगर 57,550 को क्रॉस कर गया तो मार्केट 57,700 तक पहुंच सकता है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 57,200 में, आप इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं, यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर मार्केट नीचे की ओर चला गया, ब्रेकडाउन में चला गया तो मार्केट आप 5750 के बाद आप बाय कर सकते हैं। 5750 के बाद आप इसके बाद 5750 तक, 50 के बाद आप नीचे आप बाय कर सकते हैं। और इसका टारगेट रहेगा 56,900, पहला लेवल होगा 56,900, ये 56,900। और यहाँ से भी अगर मार्केट नीचे की ओर चला गया तो नेक्स्ट लेवल होगा 57,700 तक मार्केट आ सकता है। और इसका स्टॉप लॉस होगा 57,250। आपको इसका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 57,250 पे। आपको ये फिर से बता दे रहा हूँ, 56,900 पहला सपोर्ट होगा, ये पहला सपोर्ट होगा। और या तो 50 ये पहला और टारगेट रहेगा, और 56,700 ये दूसरा टारगेट रहेगा। और 56,900 ये पहला सपोर्ट रहेगा और 57,600 ये दूसरा सपोर्ट रहेगा, ये दूसरा सपोर्ट रहेगा।
और बैंक निफ्टी का एनालिसिस इतना ही है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं सेंसेक्स की ओर। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सो वो सेंसेक्स में टारगेट और लेवल क्या हो सकता है, हम बात करते हैं। कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, हम बात करते हैं। पॉसिबिलिटी कल सारे दिन मार्केट साइडवेज, थोड़ा सा मूव दे के मार्केट साइडवेज होने का एक हो सकता है। पहले तो हम ट्रेंड, सेंसेक्स का ट्रेंड समझ लेते हैं। मार्केट पहले क्लियरली आप ट्रेंड में था, और कल ये कितने दिन पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, चल रहा था। तो हायर हाई हायर लो बना के मार्केट बना रहा था ये। लेकिन अभी हो गया है, क्या हुआ है, मार्केट एक साइडवेज लेवल में पहुंच गया है। ये लेवल आप या आज तो एक बार मार्केट ऊपर से नीचे तक आया, और उसके बाद थोड़े ऊपर जाके मार्केट सारे दिन एक साइडवेज लेवल में फंस गया है। सो खास तौर पर हम एक आइडिया कर सकते हैं कि मार्केट अभी थोड़ा ट्रेंड में नहीं है। सो परहैप्स ये मार्केट साइडवेज हो सकता है कल। सारे दिन एक रेंज के भीतर ही मार्केट जा सकता है। अभी कल अगर मार्केट का अगर वोलेटिलिटी रहेगा, तो मार्केट का सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या हो सकता है, उसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे। मार्केट पहले तो आप गैप डाउन ओपन होके, गैप अप या गैप डाउन ओपन होके मार्केट अगर नीचे की ओर चला गया, तो 78,450 थी, 50 पे 450 एक पहला पहला 450 एक इंस्टेंट, अगर गैप अप होके नीचे की ओर चला गया, तो 78,450 एक पहला सपोर्ट रहेगा, इंस्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 78,200, 200 दूसरा सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे चला गया, तो 77 और 900 तक मार्केट, 950 तक मार्केट आ सकता है। और 977 950 में मार्केट अगर रिटेस्ट करके नीचे की ओर चला गया, तो मार्केट अप टू 77 850, ये उसके बाद 77 650 तक मार्केट आ सकता है। अगर इससे भी नीचे मार्केट चला गया, तो अप टू 77 250 तक मार्केट आ सकता है। अभी अगर सपोज मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होके मार्केट ऊपर की ओर बढ़ गया, या तो गैप अप ओपन होके भी ऊपर की ओर बढ़ गया, तो मार्केट का पहला रेजिस्टेंस होगा इंस्टेंट रेजिस्ट 78 750 रहेगा पहला रेजिस्टेंस। ये 78 750 रहेगा। ये 70 50 का लेवल रहेगा, एक ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको क्रॉस करेगा, तो मार्केट 800 तक पहुंच, और 78 900 तक पहुंच सकता है। और इसको भी अगर मार्केट क्रॉस कर गया, तो 79,200 तक मार्केट जा सकता है। अगर ये 79 200 और 300 के बीच में मार्केट अगर कंसोलिडेट करके इसको अगर रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर की ओर चला गया, तो आप टू 79,650 तक मार्केट आ सकता है। ये रहा सेंसेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मार्केट ब्रेकडाउन आप अगर ब्रेकडाउन ट्रेड का अपॉर्चुनिटी बन गया, तो आपको वो पहले 78 450 के नीचे ही आप एंट्री कर सकते हैं। 78 450 के नीचे, सॉरी 450 के नीचे आप एंट्री ले सकते हैं। इसका 78 450 को ब्रेक करने से आप 78 400 के नीचे ट्रेड ले सकते हैं। और इसका टारगेट रहेगा 78 100, यहाँ तक टारगेट रहेगा 78 100, 78 100।
और नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा यहाँ, इससे भी मार्केट अगर नीचे चला गया तो 78 900 950 तक यहाँ तक मार्केट आ सकता है। मार्केट अगर इसमें कंसोलिडेट करके और नीचे चला गया तो मार्केट 77 600 तक आ सकता है। अभी ब्रेकअप, अगर आपको ब्रेकअप ट्रेड लेना है तो अगर ब्रेकअप ट्रेड का अपॉर्चुनिटी बन गया तो ब्रेकआउट ट्रेड का अपॉर्चुनिटी बन गया तो आप 78,800 के ऊपर और 78,800 इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया तो 78,800 के ऊपर मार्केट का 15 मिनट्स कैंडल क्लोज हो गया तो 800 यहाँ तक, इसके ऊपर अगर 15 मिनट्स कैंडल क्रॉस हो गया तो आप उसके 78,850 के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 79,100, यहाँ तक ये पहला सपोर्ट रहेगा और दूसरा सपोर्ट रहेगा 79,300, ये रहेगा 79,300। और इसके बाद अगर इससे भी अगर ऊपर मार्केट चला जाएगा तो ये ब्रेकआउट लेवल होगा और इसका टारगेट रहेगा आपको अप टू 79,500 और 79,600 तक रहेगा। और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 78,550। इसका स्टॉप लॉस है 78,550 तक आपको इसका स्टॉप लॉस रहेगा। सो थैंक थैंक यू गाइस। अगर आपको ऐसी एग्जैक्ट लेवल चाहिए डेली वीडियो को, अगर आपको डेली ऐसे एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। मैं पर्सनली आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।